देखो ये जो आंखें हैं ना, ये बहुत बेकार है। ये आंखें सुंदरता देखना चाहती हैं, हाँ या ना? जोर से बोलो। हाँ जी। जब कोई सुंदर दिखे तो ये घूर घूर के देखती हैं उसे, और सुंदर कोई ना हो तो उस तरफ से तुरंत फिर जाती है, अरे यार कौन है, हाँ या ना? अच्छा, कोई सुंदर दिखा, आप उसको देखने लगे और तुरंत उसी के पीछे उससे भी सुंदर आ गया, फिर उसी को देखोगे कि उसके पीछे? ये अमेरिकन ज्ञान चल रहा है यहां पे। उसके पीछे उसके भी सुंदर आ गया तो आप किसको देखोगे? और 15 मिनट बाद उससे भी कोई सुंदर दिखे फिर तो वहीं टिके रहोगे कि कहीं और आगे भागोगे? इसका मतलब क्या है? ये आंखें कभी ठहरने वाली क्यों नहीं है? क्योंकि यहां सुंदरता की कमी नहीं है। इनको आदत पड़ चुकी है सुंदरता देखने की, ये लालची हो गई हैं और सुंदरता की कमी है ही नहीं। एक सुंदरता जाएगी, दूसरी आ जाएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आ जाएगी। लेकिन इन आंखों को, इन नेत्रों को अगर सुंदरता के लिए लगाना ही है तो ऐसी जगह लगा दो जिसके बाद कोई सुंदरता दिखे ही ना। मेरे ठाकुर जी से ज्यादा सुंदर इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। जिनके नेत्र ठाकुर जी की सुंदरता का अवलोकन करने में लग गए हैं, फिर वो संसार की सुंदरता देखते नहीं है। एक उदाहरण हम आपको देते हैं। सूरदास जी महाराज कुएं में गिर गए, सूखे कुएं में, तो किशोरी जी ने और ठाकुर जी ने कृपा करके बाहर निकाल लिया। तो जब जाने लगे तो किशोरी जी के चरण का नूपुर खोल लिया। नूपुर समझ गए? नूपुर उतार लिया। और जब नूपुर उतार लिया तो किशोरी जी ने कहा, ये नूपुर हमको दे दीजिए। बोले हमें क्या पता ये नूपुर किसका है, अभी तो आप कह रही हैं नूपुर हमारा है, तो हम आपको दे दें। फिर थोड़ी देर में श्याम सुंदर कहें कि नूपुर हमारा है, तो हम क्या कहेंगे? तो किशोरी जी ने कृपा करके उनको नेत्र दे दिए कि आप अपने नेत्रों से ही देख लीजिए नूपुर किसका है, आप स्वयं देखिए। नेत्र दे दिए, देख लिए। अब किशोरी जी बोली, हम तुमसे बड़े प्रसन्न, कुछ वरदान मांग लो। बोले मुझे पहले जैसा ही अंधा कर दो। आप और हम क्या मांगते हैं श्याम सुंदर से? मेरी नौकरी में प्रोग्रेस हो जाए, मेरे बच्चे की अच्छी पढ़ाई हो जाए, मेरा बेटा ये बन जाए, मेरी बहू ऐसी आ जाए, मेरा होम ऐसा हो, मेरी गाड़ी ऐसी हो। ये सब मांगते हैं भगवान से, मांगते हैं। और सूरदास जी पे तो न बेटा न बहू, न पत्नी, न घर, न मकान, न दुकान, कुछ नहीं, आंख भी नहीं थी। और सूरदास जी को किशोरी जी सामने खड़े होकर दर्शन दे रही हैं और कह रही हैं कुछ मांग लो। और अब अगर किशोरी जी से वो मांग ले कि मुझे इंद्र बना दो, तो वो इंद्र बना देंगी। 1 सेकंड नहीं लगेगा किशोरी जी को, 1 सेकंड नहीं लगेगा। 1 सेकंड में किशोरी जी इंद्र तो कुछ नहीं है उनके आगे। लाखों करोड़ों इंद्र ऐसे ही पड़े, किशोरी जी क्या नहीं दे सकती? तो उन्होंने कहा कुछ मांग लो। बोले मुझे अंधा कर दो। क्यों? अरे अंधे आदमी तो यही मांगते हैं, अंधे को क्या चाहिए? 2 आंख, और मैंने तुम्हें नेत्र दी और तुम कहते हो अंधा बना दो। बोले जिन नेत्रों से मैंने आपका दर्शन कर लिया है, उन नेत्रों से मैं दुनिया नहीं देखना चाहता, इसलिए कृपा करके मुझे पहले जैसा ही बना दो। ये बात मैंने क्यों बोली आपके से? इसलिए बोली है कि जिन नेत्रों को श्याम सुंदर का दर्शन करने का हैबिचुअल जो हो जाते हैं नेत्र, फिर वो दुनिया की सुंदरता में नहीं अटकते हैं, क्योंकि उनके बराबर कोई सुंदर है ही नहीं। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी। बहुत सुंदर है ठाकुर जी, तो वही मांगना चाहिए। हमारी सुंदरता ठाकुर जी में लग जाए, हमारे नेत्र अगर उन्हीं की सुंदरता में। इसलिए पर सुखदेव जी ने कहा सुंदर तो बहुत है, इसमें तो संशय नहीं वो सुंदर है,
पर कहीं ऐसा तो नहीं कि बिना स्वभाव को जाने किसी की सुंदरता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पहले स्वभाव जान लो। देखो आजकल व्यक्ति रिश्ते बनाने में बस बॉडी स्ट्रक्चर देखता है और उससे आकर्षित हो जाता है और झट कहता है यू आर माई लाइफ। 2 महीने नहीं होते लाइफ को साथ में रहते रहते तो लाइफ कट। बॉडी स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण नहीं है, स्वभाव महत्वपूर्ण है। आपका स्वभाव कैसा है? ऊपर से तो मिट्टी के पुतले हैं हम लोग, कैसे भी हों, लेकिन असली वास्तविकता हमारे स्वभाव में छिपी है कि हम अंदर से कैसे हैं। शरीर की सुंदरता हमें बहुत कम समय के लिए आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता जीवन भर हमारे प्रति लोगों को आकर्षित करती रहती है। इसलिए स्वाभाविक सुंदरता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, व्यवहारिक सुंदरता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और धीरे बजाओ थोड़ा सा, क्योंकि ये तो आपके मतलब की बात नहीं। आजकल एक और अच्छी बात आपने देखी होगी, अच्छी बात बोलो समाज उसे लाइक नहीं करता, और नेगेटिव चीज बोलो, बुरी चीज बोलो, अभद्रता बोलो, 2 मीनिंग वाले शब्द बोलो, फिर देखो समाज क्या लाइक करता है। इसका मतलब है मेंटलिटी कहां जा रही है हम लोगों की। अच्छी चीज है वो हमें लाइक नहीं है, हमें पसंद नहीं है। तो जैसी पसंद होगी वैसा ही तो चरित्र होगा। ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? वो तन से भी सुंदर है। स्वभाव कैसा है ठाकुर जी का? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंगान सया प्याय यत प्यास साध्वी। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? पूतना जहर पिलाने आई थी ठाकुर जी को, जहर पिलाकर गोविंद को समाप्त कर देना चाहती थी पूतना। ठाकुर जी ने उसी पूतना के आंचल से जहर पीने के बाद उसे मैया यशोदा की गति दे दी। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। उन जैसा दयालु कौन होगा? कौन होगा उन जैसा दयालु जो जहर पिलाने वाली, कालकूट जहर पिलाने वाली को भी भगवान ने मैया यशोदा की परम गति दे दी। बोलो राधे राधे। तो बताओ ऐसा दयालु कोई है? हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।